पाया जाएगा। क्या आप कोई कॉम्प्रोमाइज करेंगे अगर आपको नाअहल किया जाता है? उसके ऊपर आप थोड़ा सा बता दीजिए। और खुदा न खास्ता अगर आपकी जमात ये समझती है कि आपको नाअहल किया जा रहा है तो फिर आप लोग इंतखाबात में जाएंगे या फिर बाइकआउट करेंगे? अच्छा सर, पहले तो ये मैं इंशाल्लाह कल अपने जलसे में इसकी तफसील में बात करूँगा। लेकिन देखें हुआ क्या है पाकिस्तान में। एक बैरूनी साजिश थी, बैरूनी साजिश की वजह से रजीम चेंज हुई, हमारी हुकूमत हटाई गई। और जिन्होंने ये साजिश की थी अंदरूनी और बैरूनी दोनों साजिश कभी कंप्लीट नहीं होती जब तक कि मुल्क के अंदर मीर जाफ़र और मीर सादिक ना हो। मैं लोगों को तारीख़ का बताता रहता हूँ कि टिप्पू सुल्तान को भी जब मीर सादिक चाहिए था अंग्रेज़ों को टिप्पू सुल्तान को गिराने के लिए, उसी तरह सिराजुद्दौला के लिए उनको मीर जाफ़र चाहिए था सिराजुद्दौला को गिराने के लिए। तो ये अंदरूनी और बैरूनी साजिश होती है। तो ये जब हुआ तो उसके बाद इन्होंने ये समझा कि पार्टी अब ख़त्म हो जाएगी, महंगाई थी, ये थी, प्रोपेगेंडा इतना ज़्यादा था। अगर आज महंगाई देखें तो तारीख़ी महंगाई है। आज ज़रा टीवी के ऊपर देखें, उन चैनल्स के ऊपर, क्या वो बात कर रहे हैं महंगाई की? क्या वो उनको है कि हमारी माशत नीचे चलेगी, बेरोज़गारी बढ़ रही है, इंडस्ट्री बंद हो रही है? कोई वो बातें कर रहे हैं उस चीज़ के ऊपर? तो ये पूरी प्लानिंग से एक साजिश का हिस्सा था। ये जो मीडिया के अंदर पर एक कैंपेन चली, ये प्राइम मिनिस्टर मुसद्दक जो ईरान के प्राइम मिनिस्टर थे, उनको जब बैरूनी साजिश से गिराया गया तो वो भी ऐसे पहले मीडिया कैंपेन चली, फिर जो अपोजिशन पार्टीज़ थी उनके ऊपर पैसा चला, उन्होंने मुजाहरे किए, यानी जिस तरह यहाँ लॉन्ग मार्चेस हुई, और फिर मुदाखलत हुई और उनको गिरा दिया। तो पहले तो ये बैरूनी थी। जो इनको पहला शौक मिला कि पब्लिक सड़कों पे आ गई और बहुत ज़्यादा रद्द अमल अवाम का आया जब उन्होंने रजीम चेंज हुआ। दूसरा कि जिन लोगों को लेके आए वो इस मुल्क के नामवर लुटेरे थे, उनके ऊपर करप्शन की दास्तानें थी, 30 साल से वो चोरी कर रहे थे, उन सब को ऊपर बैठा। उन्होंने एक दूसरे के मतलब क्या कहा हुआ है, केसेस बनाए हैं, एक दूसरे को जेल में डाला चोरी पे, वही लोगों को ऊपर मसलत कर दिया। दूसरा अवाम का उसके ऊपर रद्द अमल आया। और तीसरा फिर उन्होंने माशत बिल्कुल नीचे ले गए और महंगाई आसमानों पे। तो वो जो 17 जुलाई को बाई इलेक्शंस हुए पंजाब में, सारी धांधली के बावजूद सारी जमातें एक तरफ, तहरीक इंसाफ एक तरफ, गवर्नमेंट मशीनरी एक तरफ, इलेक्शन कमीशन एक तरफ, उसके बावजूद जीत गई। अब उसके बाद ये घबरा गए हैं, अब ये अपने प्लान सी पे चले गए हैं, और वो ये है कि अब किसी तरह टेक्निकल नॉकआउट किया जाए, मुझे टेक्निकल नॉकआउट किया जाए, और उनका ख्याल है कि उसके बाद जमात नीचे चली जाएगी। और उसके लिए ये फॉरेन फंडिंग केस है, तोशा खाना केस है, ये सारे वो चीज़ें हैं जो कि जिस वक्त भी अदालत के सामने जाएंगी, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ फैक्ट्स आएंगे तो ये कोई केसेस ही नहीं है। लेकिन ये तलवार लटका दी है, और इनका ख्याल ये है, और लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या है कि पहले सख्ती करो। आपने देखा है तहरीक इंसाफ के ऊपर सख्ती है, वो चैनल के ऊपर ARY के ऊपर सख्ती कर दी है। सोचे चैनल को उसको बैन कर दिया है। अब उसका क्या कसूर है कि वो अगर शहबाज गिल कोई बात कह गया है तो चैनल का क्या कसूर है? वो प्लान ये है कि कोई जो मेरी आवाज़ हो वो बंद की जाए, और आवाज़ भी बंद की हो। जो मुखालिफ चैनल्स हैं, ये टीवी पे देखें किस तरह का शदीद प्रोपेगेंडा चल रहा है। हर ये फ़ौज को जी इमरान खान ने ये कह दिया, हर चीज़ ढूंढी जा रही है, ये पूरा प्रोपेगेंडा है, इसके ऊपर पैसा चला हुआ है। और कोशिश ये है कि फिर ये प्रोपेगेंडा के बाद कोई बैन आ जाए, और फिर डील ये की जाए कि अच्छा जी इमरान खान को भी हम अगर ये बैन हटाते हैं तो नवाज शरीफ का भी वो जो नाहल हुआ है वो भी हटा दें। यार इस तरह की कोई बागेन है। ये इतना खौफनाक प्लान है, इससे पाकिस्तान को कोई समझ ही नहीं रहा कि कितना बड़ा नुकसान होना है। एक पाकिस्तान की फेडरल पार्टी को, पहले वाहिद पाकिस्तान की पार्टी है जो सारे सूबों में है। आज एक अगर नेशनल मुल्क को इकट्ठा रख सकती है, फेडरेशन को, वो तहरीक इंसाफ है। बाकी पार्टीज तो फैमिली पार्टी सुकड़ती रह गई हैं, एक इंटीरियर सिंध में, एक सेंट्रल पंजाब में। तो पहले तो एक फेडरल पार्टी जो कि मुल्क को इकट्ठा रख सकती है, उसको कमज़ोर किया जा रहा है, पहला ये नुकसान। दूसरा, एक आदमी जो 30 साल से चोरी कर रहा है, जिसका इंटरनेशनल इंकशाफ हुआ है, ये जो
پینما پیپرز، وہ تو دنیا میں ایک انکشاف ہو، جن کے 4 فلیٹ اربوں روپے کے فلیٹس لندن کے سب سے مہنگے علاقے میں مل گئے۔ اس کے بعد وہ آ گیا کہ وہ بیٹی کے نام پہ وہ فلیٹس لیے تھے نواز شریف نے، تو اس کے اوپر اس کو کنوکشن ہوئی ہے۔ اس کو کمپیئر کر رہے ہیں میرے سے، یہ جو توشہ خانہ کیس ہے اور یہ جو فورن فنڈنگ کیس ہے، اس سے کمپیئر کر رہے ہیں اور کسی قسم کی ڈیل کروا رہے ہیں۔ دیکھیں میں کسی ڈیل کا حصہ نہ بناؤں نہ بن سکتا ہوں۔ یہ جو ڈیل ہے، یہ ڈیل پاکستان کی تباہی ہے، یہ وہ این آر او ٹائپ ڈیل ہے۔ یہ این آر او 2 نواز شریف کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں، پہلی دفعہ لے چکے ہیں این آر او۔ اس لیے پورا لائے عمل تو میں کل آپ کو بتاؤں گا اپنے انشاءاللہ جلسے میں، لیکن آج میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سازش چل رہی ہے، یہ مجھے تو کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح راستے سے ہٹایا جائے، لیکن اصل میں